वेलकम टू सिनेफाइल। वी ऑल नो डैट कि आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क मार्वल का सबसे रिचेस्ट कैरेक्टर है, और ऐसा इसलिए क्योंकि मार्वल अपने ऑडियंस को अक्सर आयरन मैन के पास कितना पैसा है, उसके पास कितना प्रॉपर्टी है, ये दिखाते रहता है। चाहे आयरन मैन खुद अपने ही एवेंजर टीम को सैलरी देता हो, ये सभी चीज हमें मूवी में देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं आपको ये बात कहूँ कि आयरन मैन मार्वल का शायद सबसे अमीर कैरेक्टर है भी नहीं, वेल वीडियो को पूरा देखो और आपको पता चलेगा कि आयरन मैन का नेटवर्थ कितना है और उससे भी कितने अमीर कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। थॉर, देखा जाए तो थॉर इस लिस्ट में दूर दूर तक नजर नहीं आने वाला था, बट फिर भी मैं इस लिस्ट में थॉर को ऐड कर रहा हूँ। इसका सिंपल सा रीजन है, मुझे थॉर पसंद है। चलिए में देखा जाए तो थॉर पहले काफी अमीर था, वो एसगार्ड का राजा था, वो ऑल फादर ओडिन सन का बेटा था, और हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि एसगार्ड क्या चीज था। एसगार्ड का महल पूरे सोना से बना हुआ था, एसगार्ड पूरे मिनरल से रिच था। बट थॉर रैग्नारोक में एसगार्ड भी खत्म हो गया और उसके लोग अर्थ के नॉर्वे के एक छोटे से एरिया में रहने लगे। और कुछ लोग अक्सर कहते रहते हैं कि थॉर 9 रेल्म का राजा है, लेकिन ऐसा नहीं है। थॉर 9 रेल्म का राजा नहीं, 9 रेल्म का प्रोटेक्टर है। इसी वजह से अर्थ पे जितना भी मिनरल है उस पे थॉर का कोई भी हक नहीं है। और वैसे भी अगर थॉर अर्थ का राजा रहता है तो निक फ्यूरी उसे ऐसा नहीं बोलता। मार्क स्पेक्टर AKA मून नाइट, वेल ये काफी शॉकिंग था, और ये मेरे लिए भी काफी शॉकिंग था क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मून नाइट इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाएगा। और इसका अगेन सबसे बड़ा रीजन है मार्वल, क्योंकि मार्वल ने हमें मून नाइट का वेल्थ दिखाया ही नहीं। मार्क स्पेक्टर मून नाइट से पहले एक हैवी वेट बॉक्सर था जो कि काफी पैसा कमा चुका था, और साइड से मार्क बिजनेस भी करता था और कुछ कंपनियों में इन्वेस्ट भी करता था। इसी वजह से मार्क के पास इतना पैसा था। अगर हम लोग कुछ हॉलीवुड आर्टिकल को देखें तो मार्क का नेटवर्थ 2.3 बिलियन डॉलर था, और मार्क स्पेक्टर इतना अमीर है इसका प्रूफ हमें मून नाइट में ही देखने को मिल गया था। अगर आप मून नाइट के एंड को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्क एक रोल्स रॉयस कार में बैठा हुआ है जिसके आगे में स्पेक्टर लिखा हुआ है। दैट मींस वो कार मून नाइट का ही है, मतलब कि मून नाइट सचमुच काफी अमीर है, बट मार्वल ने अभी तक उसे नहीं दिखाया। प्रोफेसर एक्स, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद ये बात पूरी तरह कंफर्म हो चुका है कि एक्स-मैन भी अब मार्वल का एक पार्ट है, और इस हिसाब से प्रोफेसर एक्स मार्वल का वन ऑफ द रिचेस्ट कैरेक्टर बन जाता है। प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर्स बचपन से ही काफी अमीर है और इसे इतना पैसा उसके पेरेंट्स से मिला है, बट प्रोफेसर एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी का पूरा इस्तेमाल म्यूटेंट्स को हेल्प करने में की, म्यूटेंट्स के पावर को पूरी तरह कंट्रोल करने में मदद की। एंड इवन प्रोफेसर एक्स भी तो एक म्यूटेंट ही है। वैसे अगर कॉमिक्स को देखे तो प्रोफेसर एक्स कोई बिजनेसमैन नहीं है, वो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है, और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि प्रोफेसर एक्स माइंड कंट्रोल कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रोफेसर एक्स वो कैरेक्टर है जो कि सभी म्यूटेंट को कंट्रोल कर सकता है। नॉर्मन ऑसबॉर्ग AKA द ग्रीन गॉब्लिन। नॉर्मन ऑसबॉर्ग कंट्री का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट एम्बरसन ऑसबॉर्ग का बेटा है, और इसी वजह से नॉर्मन ऑसबॉर्ग बचपन से ही काफी अमीर है, और इस सभी का पैसा उसे अपने पेरेंट्स से मिला है। नॉर्मन को बचपन से ही उसके फादर बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और इसी वजह से नॉर्मन बचपन से ही थोड़ा सा मेंटली पागल होने लगा था। नॉर्मन जब बड़ा हुआ तो वो एक सुपर सोल्जर सीरम बनाया जिससे पावर और इंटेलिजेंस दोनों मिल जाता था, जिसके बाद नॉर्मन ऑस्कॉर्प कंपनी का फाउंडेशन रखता है जो कि डायरेक्ट स्टार कंपनी के साथ कम्पीट करता है, और एक टाइम आता है जब उसको उसी के कंपनी से बाहर निकाला जाता है, और यहीं पर हमें ग्रीन गॉब्लिन का आइकॉनिक 5 स्टेज ऑफ ग्रीफ देखने को मिलता है। I started this company. You know how much I sacrificed? Oh, Max, please. No, I'm sorry. और अगर नेटवर्थ की बात करें तो ग्रीन गॉब्लिन का नेटवर्थ टोटल 10 बिलियन डॉलर है। रीड रिचर्ड, जब आप पूरे मल्टीवर्स को घूमते हो तो वो उतना भी आसान और सस्ता नहीं है, और जब आपके पास इतना इंटेलिजेंस हो और जब आप इतना इंटेलिजेंट हो तो आपके लिए पैसा कमाना उतना भी मुश्किल नहीं है। वेल शायद आप लोग नहीं जानते होंगे तो आप लोगों को बता दें कि रीड रिचर्ड MCU का सबसे इंटेलिजेंट बंदा है। सबसे इंटेलिजेंट का मतलब है कि वो आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क से भी ज्यादा स्मार्ट है, और यही वजह है कि रीड रिचर्ड का नेटवर्थ 12 बिलियन डॉलर है, और इस हिसाब से रीड रिचर्ड मार्वल का वन ऑफ द रिचेस्ट कैरेक्टर बन जाता है। ऑल्दो रीड रिचर्ड फैंटास्टिक फोर का हेड भी है। टोनी स्टार्क AKA आयरन मैन बाकी सभी सुपर हीरो कैरेक्टर की तरह ही आयरन मैन को भी इतना पैसा उसके पेरेंट्स से ही मिला था, बट आयरन मैन काफी इंटेलिजेंट है और इस वजह से वो अपने पेरेंट्स के पैसे को दोगुना कर देता है। स्टार्टिंग में टोनी स्टार्क एक स्टार्क इंडस्ट्री चलाता था जो कि सिर्फ वेपन बनाता था और वो पूरी कंट्री में बेचा करता था, लेकिन बाद में जाकर टोनी स्टार्क एवेंजर को ऑपरेट करने लगा और वो एवेंजर को भी फंड करने लगा। इवन अभी भी टोनी स्टार्क कई सारे गैजेट और वेपन को बनाता है, लेकिन वो सेफ्टी के लिए बनाता है ना कि डिस्ट्रॉय करने के लिए। लाइक
आर्क रिएक्टर से पूरे शहर को बिजली प्रोवाइड करना, ये सभी टोनी स्टार्क का ही काम है और इसी से टोनी स्टार्क पैसा कमाता है। इवन स्टार्क इंडस्ट्री के अंदर कई सारे अलग अलग कंपनी है लाइक, बट अगर नेटवर्थ की बात करें तो टोनी स्टार्क का नेटवर्थ अप्रोक्स $80 बिलियन है। और आप लोग खुद सोचो, जब टोनी स्टार्क 5 नंबर पे है तो आगे का 4 सुपर हीरो कैरेक्टर कौन सा होगा और वो सभी का नेटवर्थ कितना होगा। विक्टर डूम एके डॉक्टर डूम। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि रीड रिचर्ड सबसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर है, लेकिन अगर रीड रिचर्ड को कोई कंपटीशन दे सकता है तो वो है डॉक्टर डूम। डॉक्टर डूम के पास इंटेलिजेंट है, डॉक्टर डूम के पास आयरन मैन की तरह पैसा है। डॉक्टर डूम कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, डॉक्टर डूम कोई बड़े कंपनी का मालिक नहीं है, बल्कि डॉक्टर डूम कई सारे कंट्री का राजा है। इवन डॉक्टर डूम कई सारे कंट्री पर अभी भी राज करता है और आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि जिस कंट्री पर आप राज करते हो तो उस कंट्री का जीडीपी भी आपके ही अंडर में आएगा। विक्टर डूम एक पैसिनेटिव कैरेक्टर है जो कि पूरे वर्ल्ड पे राज करने का शौक रखता है और इसी वजह से विक्टर डूम यानी कि डॉक्टर डूम का नेटवर्थ $100 बिलियन हो जाता है। ब्लैक बोल्ट। ब्लैक बोल्ट इन ह्यूमन रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और इसी वजह से ब्लैक बोल्ट के पास काफी प्रॉपर्टी है और वो उसे बचपन से ही मिला हुआ है। ब्लैक बोल्ट पूरे इन ह्यूमंस का राजा है, जिसका किंगडम हिमालय के अंदर बसा हुआ है, जिसको कोई भी ह्यूमन नहीं ढूंढ सकता है, उसको सिर्फ इन ह्यूमन ही ढूंढ सकता है। और यही नहीं, ब्लैक बोल्ट का पूरा किंगडम एक एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है और सबसे इम्पोर्टेंट, ब्लैक बोल्ट के पास टेरिजन क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल को आप वाइब्रेनियम के साथ कंपेयर कर सकते हो। इस क्रिस्टल का सिर्फ एक ही काम है, जिस किसी के पास भी इन ह्यूमन जीन है उस सभी को इस क्रिस्टल के हेल्प से सुपर ह्यूमन बना दिया जाएगा। और इस क्रिस्टल का प्राइस कोई मिलियन में नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर में पड़ता है और इसी वजह से ब्लैक बोल्ट इतना अमीर है। और अगर एस्टिमेट नेटवर्थ देखे तो ब्लैक बोल्ट का नेटवर्थ $250 बिलियन है। नेमोर। हम लोगों ने वकांडा फॉरएवर में नेमोर को देख रखा है और हम लोग ये बात जानते हैं कि नेमोर वकांडा के आसपास के एरिया में राज करता है, बट शायद आप लोगों को ये बात मालूम नहीं होगा कि नेमोर एमसीयू के अंदर 2/3 समुद्री हिस्से पर राज करता है, जिसका मतलब ये हुआ कि उस समुद्री इलाके में जितना भी मिनरल है वो सभी नेमोर के अंदर में ही आता है। इवन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वकांडा के आसपास के समुद्री इलाके में वाइब्रेनियम मौजूद है जो कि नेमोर इजिली बेच सकता है और यही एक वजह है कि नेमोर इस लिस्ट में 2nd नंबर पे आता है, जिसका नेटवर्थ अप्रोक्स $260 बिलियन है। टीचाला द ब्लैक पैंथर। अगर टोनी स्टार्क जीनियस प्लेबॉय बिलियनर है तो टीचाला एक राजा है। वेल, टीचाला प्लेबॉय नहीं है लेकिन फिर भी, और शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि टीचाला इतना अमीर क्यों है और इस लिस्ट में नंबर 1 पे क्यों है, क्योंकि टीचाला दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री वाकांडा का राजा है और वहाँ का हर मिनरल टीचाला के अंदर में ही आता है। वेल, यही टॉप 10 रिचेस्ट एमसीयू कैरेक्टर था और आप लोगों का इसके ऊपर क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताओ। और इस लिस्ट में कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो कि अनएक्सपेक्टेड था, इसको भी कमेंट में बताओ। और आपको अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके।